नमस्कार दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। माता करवा की कृपा से आप सभी के पति की आयु लंबी हो। माता करवा का आशीर्वाद आप सभी के पति पे हमेशा सदैव बना रहे। करवा चौथ में प्रेम की प्रकाष्ठा का पर्व है। ये पर्व सदियों से चलती आ रही उस परंपरा का हिस्सा है जिसमें स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और समृद्धि की कामना करते हुए जिसमें वो पूरे दिन बिना जल ग्रहण किए पूरे निष्ठा से व्रत रखती हैं और माता करवा की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए माता करवा से कामना करती हैं, उन्हें सरमस्तक करते हैं कि मेरे पति की लंबी आयु हो। तो शुरू करते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। कार्तिक बदी चौथ को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए प्राचीन काल से द्विज नामक के ब्राह्मण 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई बट के वृक्ष पर चढ़ गया। चलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझ के दुख छोड़कर वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्रग्रहण के अर्घ दे दिया था, यह सब उसी का फल है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरवती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों में प्रभाव से उसका पति पुनः दृश्य जीवित हो उठा। दोस्तों, ये थी करवा चौथ व्रत की कथा। आई होप आपको कथा अच्छी लगी हो। ये करवा चौथ की कथा हर स्त्री को करवा चौथ वाले दिन सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। हर स्त्री का कर्तव्य है कि पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करना चाहिए।